हम इस समय प्रबंधन इंटर कॉलेज औका के परिसर में हैं, जहां आज प्रबंधन समिति का चुनाव हुआ और इस चुनाव में कुछ पदाधिकारी चुने गए हैं। हम इन्हीं से जानते हैं हमें कौन कौन सा पद मिला है और किस चीज़ का चुनाव हुआ। तो पहले आपसे शुरू करते हैं, नाम परिचय बताएं। नाम नैन यादव है, उप प्रबंधक के लिए अच्छा, और जितने भी सदस्य हमको निर्विरोध आप निर्विरोध में गए हैं? इससे पहले भी आप इसी पद पर कार्यरत थे? नहीं अच्छा, चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अपना परिचय दें और बताएं अपने आप चुनाव में किस पद पर आप चुने गए हैं। इंटर कॉलेज औका था प्रबंधक के रूप में समिति के आदरणीय सदस्यों ने मेरा चुनाव किया और इस चुनाव में अगर आशीर्वाद किसी का रहा है तो बाबा परमहंस की पीठ के आदरणीय अध्यक्ष जी का रहा है, जिनके निर्देश जिनकी प्रेरणा से मुझे इस विद्यालय का दोबारा मिला है। मैंने अपने पहले कार्यकाल में भी विद्यालय के 50 वर्षों सबसे बड़ी कठिनाई जमीन का उसका समाधान किया। जमीन का समाधान और शेष महाराज का कृपा से पीठ का आशीर्वाद महाराज का आदेश समिति के आदरणीय अध्यक्ष जी का, उपाध्यक्ष जी का, सभी कार्यकारी सहयोग लेकर मैं आश्वस्त हूँ। जो मूलभूत समस्याएं विद्यालय की बची हैं उसे हम विद्यालय की गरिमा को मेरा ये प्रयास होगा कि जिले में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हो। महाराज जी ने बाबा संत परमहंस पीठ के पीठाधीश्वर बाबा राम प्रसाद शाह ने 26 जनवरी 1974 को जब इसका शिलान्यास किया था, इसकी स्थापना किया था अपने कमलों द्वारा, तो उनकी ये सोच रही ये विद्यालय अपने अच्छे रिजल्ट के लिए, अनुशासन के लिए और शिक्षण कार्य की गुणवत्ता के लिए जिले में जाना जाए। मुझे दृढ़ विश्वास है कि उनका आशीर्वाद लेकर के मैं इस कार्य को जनपद में उत्कर्ष स्थिति में पहुंचाने का काम करूँगा। ऐसे इससे पहले भी आप इसी पद पर कार्यरत रहे हैं? आपने प्रबंधक की अच्छा, प्रबंधक के पद पर ही आप कार्यरत हैं और आपने जैसे किन किन कामों को आपने वहाँ पे जैसे विद्यालय का निर्माण या फिर और सारी चीज़ों को सबसे महत्वपूर्ण 50 साल इस विद्यालय के पास, अगर विद्यालय के बरामदे से नीचे जो आप देख रहे हैं, बरामदे के नीचे की ये सीढ़ी जो है, अगर उस पर कदम रखते तो वो किसी दूसरे की थी। विद्यालय के सामने जहाँ बच्चों की साइकिल खड़ी होती है वो किसी दूसरे की भूमिधरी थी। मैंने उन भूमिधरों से
निवेदन करके, उनका पैर पकड़ करके आज विद्यालय को अपनी भूमि में विद्यार्थियों की साइकिलें, अध्यापकों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खड़ी करने का जो स्थान प्राप्त हुआ, वो निश्चित रूप से बाबा परमहंस की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से ही संभव। और भी कुछ काम आप जो भी बचे हों जो आप भी करना चाहते हो कि इस विद्यालय के लिए भी कुछ चीज़ें शेष हों? इस विद्यालय के लिए जो मेरी अपनी धारणा है, क्योंकि ये ग्रामीण अंचल का विद्यालय है, यहाँ अगर एएनएम और जीएनएम की भी स्थापना, उनकी क्लासेस की स्थापना, कोर्स की स्थापना हो जाए तो ये यहाँ के लिए, मेरा अपना मानना है कि यहाँ के लिए सौभाग्य होगा और ये इस इलाके के लिए वरदान साबित होगा। इसके लिए निश्चित रूप से मैं पीठ का आशीर्वाद लेकर के इस कार्य को सफलतापूर्वक करने का प्रयास करूँगा। जब आप मेडिकल कोर्स संचालित करेंगे उसके लिए आपको अलग जमीन की, अलग कैंपस की आवश्यकता भी पड़ेगी और नए भवन को कर। मुझे ये विश्वास है कि हमारे गांव के ऐसे भूमिधर हैं जो विद्यालय से सटी हुई जिनकी ज़मीनें हैं, वो विद्यालय को इस कार्य के लिए, अगर ये पुनीत कार्य विद्यालय में होता है तो वो अपनी ज़मीन सहर्ष देने के लिए तैयार होंगे। और मेरा ये संकल्प है, हमारी जो प्रबंध समिति है आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और सभी साधारण सभा के सदस्यों का ये मत है कि इसकी स्थापना इसी प्रबंध, मतलब इसी विद्यालय के में हो, उसका कोई अलग प्रबंध तत्व न हो, बल्कि उसकी भी स्थापना इसी में हो, इसी सदस्य में, इन्हीं मतलब इसी कैंपस में हो और इसी बॉडी द्वारा गवर्न हो। चलिए ठीक है, इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं चुनाव अधिकारी जी, थोड़ा सा कुछ इनसे बात करते हैं। आज का जो चुनाव के बारे में अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा बताया जिस विषय चुनाव का। मैं हरनाम लोग आज हमारे चुनाव था और सत्ता से संपन्न हुआ, एक पक्षी चुनाव हुआ है, जितने सदस्य थे सब सभी निर्विरोध, हाँ निर्विरोध चुने गए और इसमें किसी तरह का नहीं हुआ, सब अच्छे से हो गया। चलिए, कोई सदस्य जो नाम वापस लिया? नहीं, किसी ने कोई नाम वापस नहीं लिया। कितने सदस्य मनोनीत किए गए हैं? टोटल 12 सदस्यों का चुनाव। हाँ